नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं और इसी कारण इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाता है, VBT। VBT मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम देखेंगे आज इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। अभी तक इसके पहले की क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं रासायनिक आबंधन। हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 11वीं में रासायनिक आबंधन के अंतर्गत ये टॉपिक। तो इसके पहले जो क्लास है उसमें हमने देखा कि बंध बनाने में संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और ये जो संयोजी कक्ष के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब बंध बनाते हैं तो बंध बनाते समय जब परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं तो अष्टक पूरा करने में यही संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और जिसके फलस्वरूप हमने देखा आयनिक बंध बनता है और सहसंयोजी बंध बनता है। अब यहाँ पर जब धीरे धीरे आगे जाके और भी रासायनिक बंध बनाने की क्रिया में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी जानकारी एकत्रित की, तो वहाँ पर सामने आया संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे सर्वप्रथम हिटलर एवं लंडन नामक वैज्ञानिक ने दिया। नोट कर लेंगे, हिटलर एवं लंडन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत दिया और इसके पश्चात पॉलिंग व स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने इसे और आगे विकसित किया। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने संयोजकता बंध सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु दिए वो निम्नानुसार हैं, जिन्हें आप नोट करते जाएंगे। फर्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि बंध बनाते समय किसी अणु में जब परमाणुओं के बीच में बंध बनता है तो बंध बनाने में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। पहला जो पॉइंट था कि अणु जब बनता है तो अणु बनाने में क्या भाग लेते हैं, परमाणु। तो ये जो परमाणु है, इन परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। तो अणु बनाते समय परमाणुओं के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। सेकंड पॉइंट था, ये जो अतिव्यापन की क्रिया है, अतिव्यापन एक प्रकार से कक्षक आपस में जब मिश्रित होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उनमें जो बंध बनता है और बंध के फलस्वरूप परमाणुओं से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। तो अभी आप याद रखिए कि अतिव्यापन जिसका मतलब क्या है, कक्षकों का आपस में मिश्रित होना। अब जिन कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन होता है, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक ही अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु मिला कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन या इसको हम कहें पूर्ण पूरित कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग नहीं लेते। अगर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं किसी कक्षक में तो ऐसे कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग नहीं लेते, और यदि वो अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेंगे तो क्या आवश्यक है कि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अयुग्मित। तो ऊर्जा लेकर अगर इनके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं तो वो अतिव्यापन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि पूर्ण पूरित कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग नहीं लेते, और यदि ये अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं तो आवश्यक ऊर्जा पाकर इनके जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आप नोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट में ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। मीन्स जब दो कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं तो एक कक्षक का अगर चक्रण ऊपर है तो दूसरे कक्षक का चक्रण कैसा हो जाएगा, नीचे। तो कैसा होता है, दो परमाणु जो अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं उनमें से चक्रण एक दूसरे के कैसा होता है, विपरीत होता है। पांचवा पॉइंट है
जब आपस में दो परमाणु के कक्षक अतिव्यापन करते हैं, जैसे अगर हमने कहा एक परमाणु का कक्षक ये है, दूसरे परमाणु का कक्षक ये है, जिसका चक्रण कैसे है, नीचे है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप जब ये आपस में अणु बना लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जिसका चक्रण ऊपर है, इसका इलेक्ट्रॉन जिसका चक्रण नीचे है, तो दोनों एक दूसरे के चक्रण को उदासीन कर देते हैं और जोड़ा बना लेते हैं। तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, जो 5वां पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु के कक्षक आपस में अणु बनाते समय एक दूसरे के पास आते हैं तो उन दोनों के चक्रण एक दूसरे के चक्रण को उदासीन कर देते हैं या जोड़ा बना लेते हैं। ये हुआ 5वां पॉइंट। क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने कहा कि चक्रण क्या हो जाता है, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, अतिव्यापन जिस दिशा में होता है सहसंयोजक बंध उसी दिशा में बनता है। अतिव्यापन की क्रिया जिस दिशा में होती है, जिस दिशा में होती है सहसंयोजक बंध उसी दिशा में बनता है। सहसंयोजक बंध उसी दिशा में बनता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें दिशा का ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर अतिव्यापन जिस दिशा में होता है सहसंयोजक बंध उसी दिशा में बनता है, जिससे सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण आ जाते हैं। दिशात्मक गुण आ जाते हैं जिसके कारण हम उस परमाणु का विन्यास आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कि अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन की सीमा जितनी अधिक होती है, जो सहसंयोजक बंध है वो उतना ही प्रबल होता है। सहसंयोजक बंध कैसा हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो ये जो कुछ बिंदु हैं किसके, संयोजकता बल सिद्धांत के, इनके माध्यम से हमको आगे पढ़ना है अतिव्यापन। तो सबसे पहले सहसंयोजकता, जो संयोजकता बल सिद्धांत क्या है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसे हिटलर व लैंगडन ने दिया था। हिटलर व लैंगडन के बाद पॉलिन व स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने इसे और भी आगे विकसित किया। इसके जो मुख्य बिंदु है कि अणु बनाते समय जो परमाणु है उनके कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन उन कक्षकों में होता है जो कैसे होते हैं, अर्धपूरित होते हैं, अर्धपूरित होते हैं, या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। वही कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण पूरित कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं जब तक कि इनके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के बाद ही ऐसे कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं। फिर है कि जब कक्षक अतिव्यापन की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब अलग अलग परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जिनका विपरीत होता है वो आपस में अतिव्यापन करते हैं तो एक दूसरे के चक्रण को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट है, अतिव्यापन जिस दिशा में होता है सहसंयोजक बंध उसी दिशा में बनता है, और इसी कारण जो सहसंयोजक बंध है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, दिशात्मक होती है। दिशात्मक होती है मतलब इसके द्वारा हम किसी अणु का विन्यास या संरचना भी बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा सहसंयोजक बंध उतना ही प्रबल होगा, मजबूत होगा। मतलब अतिव्यापन की सीमा ज्यादा होगी तो हमें जो सहसंयोजक बंध बनेगा वो कैसा होगा, प्रबल होगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे संयोजकता बल सिद्धांत के, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। संयोजकता बल सिद्धांत या बेबी की थ्योरी क्या है, इसके मुख्य बिंदु लिखिए, तब आप इन बिंदुओं के माध्यम से संयोजकता बल सिद्धांत समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे तैयार करें। थैंक यू।